अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। हरकेश कहते हैं कि इनके ताऊ जी की लड़की थी कुसुम। जब ये छोटी थी तो मौनी बाबा को बुलाकर उनसे भजन सुना करती थी। वे मौनी बाबा को राह से गुजरते देखती तो बैठा लेती कि बाबा भजन सुनाओ। बड़ी सुरीली आवाज़ में बाबा गाते। फिर वे शादी होकर चली गई। एक बार लगभग सन 2010-11 में वे घर आई हुई थी। अब तक तो मौनी बाबा के लाखों भक्त हो चुके थे और उनकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल चुकी थी। हरकेश लोग भी अक्सर उनके पास जाते आते रहते और वे भी इनके घर आते थे। कुसुम बहन जी कहने लगी, मैं भी बाबा के दर्शन करूंगी। वे इन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर दर्शन करने गई। इस दिन मौनी बाबा रामा पंडित जी के यहाँ छत पर विराजमान थे। कुसुम दीदी ने मौनी बाबा से पूछा, बाबा मुझे जानते हो आप? जबकि वे मौनी बाबा से लगभग 40 वर्ष बाद मिल रही थी। गुरु जी बोले, अरे राम बाबू की बहन हुई। कुसुम दीदी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से फूले न समाई। आखिर 40 वर्ष बाद भी पल भर में पहचान लेना मुश्किल की बात है। लेकिन मौनी बाबा कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं। यूं तो वे खूब आने जाने वाले लोगों से पूछा करते, कहाँ से आई हो। उनको हंसी करने का बड़ा शौक था। वे अक्सर भक्तों की चुटकी लेकर मुस्कराते। कई वर्ष पहले मुकीमपुर गांव में एक डॉक्टर खाना प्रैक्टिस करते थे। दूर दूर तक उनकी कीर्ति थी। मौनी बाबा भी कभी कभी जाकर उनके पास बैठते थे। एक बार उन्होंने बताया कि बीमार न होने पर भी उन्होंने सिर से एक कंबल ओढ़ा और पहुंच गए डॉक्टर खन्ना के पास। डॉक्टर साहब कंबल में लिपटे हुए बाबा को पहचाने नहीं और पूछने लगे, हाँ जी बताओ क्या हुआ? मौनी बाबा बोले, अरे हम तो हंसी आ गई। तो खन्ना तुरंत पहचान गए। बोले, अरे ये तो बाबा हैं। हरिकेश कहते हैं उस दिन इनकी छोटी बेटी धुनी का 20 अक्टूबर को जन्मदिन था। मौनी बाबा नंदगांव में गणेश पंडित जी के यहाँ आए हुए थे। हरिकेश, उनकी धर्मपत्नी चारू और बेटियां भव्या तथा धुनी उनके दर्शन करने गए। हरिकेश के मन में अंदर से चल रहा था कि आज तो गुरुजी एक फ़ोटो खिंचवा लें हम लोगों के साथ। जैसे ही हरकेश ने पूछा, गुरुजी एक फ़ोटो खींच लूँ? मौनी बाबा बोले, रुका हो। उन्होंने धुनी को पास बैठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, ले अब खींच। अपने भक्तों की हर दिली इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया। सतगुरुवे नमः। एक बार ये सब मौनी बाबा के साथ बनारस से वापस आ रहे थे। गुरुजी के भक्त ओपी सिंह की लड़की की शादी से लौट रहे थे। इनका पूरा परिवार भी साथ था। वापस लौटते समय गुरुजी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें दस्त शुरू हो गई। कई गुरु भाई भी साथ थे। इन लोगों को लगा कि उनको शायद पानी की कमी हो गई। शिवरा मऊ में एक ढाबे के सामने उनको एक चारपाई पर लिटाया दिया और अस्पताल ढूंढने चले गए। तभी वहाँ एक आदमी आया। इन लोगों ने उनसे पूछा कि इस समय डॉक्टर कहाँ मिल जाएंगे। उसने एक अस्पताल का नाम बताकर कहा कि मेरा नाम ले लेना, वे देख लेंगे। परंतु वहाँ ड्यूटी पर जो कंपाउंडर था उसने दरवाज़ा न खोला और कह दिया कि डॉक्टर साहब बाहर गए हुए हैं। तब ये लोग ढाबे पर वापस लौट आए। वह आदमी अभी तक वहीं था। इस बार वह इनके साथ बैठकर उसी अस्पताल में गया, परंतु वहाँ फिर भी उत्तर मिला। जब फिर वही उत्तर मिला, तब वह इन लोगों को सरकारी अस्पताल ले गया। रात के 12-1 बजे थे। डॉक्टर को उठाया गया। डॉक्टर साहब ने गुरुजी को देखा और एक इंजेक्शन लगाया। वे बोले कि घबराओ मत, पानी की कमी नहीं है। अलीगढ़ आते आते गुरु भगवान एकदम ठीक हो गए। उस अनजान आदमी ने इतनी मदद की, ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे भगवान ने ही खास गुरु जी के लिए भेजा है। अस्पताल में सब गुरु भाइयों ने उनके पैर छुए। हालांकि उसने शराब पी रखी थी। उसने भी इन लोगों से पूछा, क्या मैं इनके पैर छू लूँ? मैंने शराब पी रखी है। इन लोगों ने उसे सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। श्रद्धापूर्वक सतगुरु का उसने चरण स्पर्श किया। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान ने अपने भक्तों को सपरिवार अपनाया। उनकी कृपा केवल
भक्तों पर ही नहीं उनके पूरे परिवार पर बरसती थी। इतना स्नेह दिया उन्होंने कि भक्त तो भक्त उनके परिवार घर वाले भी मौनी बाबा के हो ही नहीं गए वरन और 4 हाथ उनसे आगे निकल गए। इतना ध्यान उन्होंने भक्तों के आश्रितों को भी दिया, यहाँ तक कि उनके पालतू पशुओं को भी वे नाम जानते थे, उनके संदर्भ में पूछते और उनके बारे में अन्य भक्तों से बातें भी करते थे। सतगुरुवे नमः। तो उनके भक्त हरिकेश की धर्मपत्नी चारू कहती हैं कि गुरुजी मौनी बाबा से उनकी भेंट सबसे पहले रघुवीर मास्टर जी के घर हुई। जब इनके ससुर का देहांत हुआ तो सबसे पहले इनके जेठ योगेश मौनी बाबा भगवान के दर्शन करने गए। इन्होंने सुन रखा था कि गुरु भगवान डांट कर भगा भी देते हैं, तो ये दोनों ही पति पत्नी डरे हुए थे और एक दूसरे को पहले ऊपर जाने को कह रहे थे। आखिर डरते डरते पहले चारू ही ऊपर गई। मौनी बाबा ने पूछा, कहाँ से आई है? तब तक तो हरिकेश भी पीछे पीछे आ गए। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान मूढ़े पर विराजमान थे। ये दोनों ही चरण स्पर्श करके उनके चरणों में बैठ गए। वे उस दिन पूरे पसीने से तरबतर थे, परंतु उनके पास से एक बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता था। उस दिन उन्होंने एक मोर को बुलाकर अपने हाथ से दाना खिलाया। फिर दूसरी या तीसरी बार जब मिलने गए तो हरिकेश के प्रार्थना करने पर गुरुजी ने उन्हें गुरुमंत्र भी दिया। चारू ने कुछ भी न कहा और मौनी बाबा भगवान ने भी उस समय उन्हें गुरुमंत्र नहीं दिया। सतगुरुवे नमः। सन 2004 में इनकी छोटी बेटी इनके गर्भ में आई। जब यह गर्भ से थी तो इन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में इन्होंने मौनी बाबा को देखा। वे इन्हें एक पुत्र दे रहे थे, परंतु चारू उनसे कहने लगी, नहीं बाबा, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं लूँगी। आज तक इन्हें याद है, जब तक ये गर्भ से रही तब तक गुरु भगवान मौनी बाबा इनसे कुछ नाराज रहे। जब इस बेटी का जन्म हुआ तो गुरुजी ने इसका नाम रखा धूनी। वे इसे गोपाल जी कहकर पुकारा करते। जब ये घुटने चलती थी उस समय राजकुमार भैया के यहाँ गुरु पूर्णिमा हुई थी। धून गुरु जी के पास लाल बनियान में बैठी थी और सारे वक्त बतासे खाती रही। चारू और हरिकेश मौनी बाबा के लिए गुड़ लेकर गए थे और गुरु जी ने इन्हें प्रसाद में गुड़ दिया था, जो सारा का सारा धून ने धीरे धीरे खाया। चारू कहती हैं कि धूनी का जन्म होने के बाद उन्हें मौनी बाबा से कुछ विशेष ही लगाव हो गया। जब जटपुरा में गुरुजी के आश्रम पर साईं मंदिर का निर्माण हो रहा था तो चारू 4-5 दिन वहीं रही थी। वहाँ मौनी बाबा धूनी को अंजलि में पानी पिलाते, कहते, अरे गोपाल जी प्यास लगी हो। एक वक्त तो ये हो गया कि ये लोग जब मौनी बाबा के दर्शन को जाते तो पहले धून को ही अंदर भेजते, फिर स्वयं जाते, क्योंकि इसको वे कभी डांटते न थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते। गुरु भगवान मौनी बाबा उसे अपनी खाट पर बैठा लेते, कहते, अरे गोपाल जी यहाँ बैठी। एक बार जब ये लोग धूनी के जन्मदिन पर गुरुदेव के दर्शन करने गए तो उन्होंने इनके सिर पर हाथ रखा। वह फोटो आज भी इसके पास है। चारू बताती हैं कि इनको गुरुजी ने गुरुमंत्र कान में दिया। इनकी माताजी जेठानी अनीता और संगीता को भी उसी दिन गुरुमंत्र मिला। सतगुरुवे नमः। जब मौनी बाबा इनके घर पहली बार आए तब ये अपने पुराने घर में रहा करते थे। आरती करने की हड़बड़ाहट में इन्होंने थाली में दीपक तो रखा, परंतु बतासे आदि रखना भूल गई। जैसे ही आरती पूरी हुई दीपक बुझ गया। तब गुरु भगवान बोले, अरे आरती में कुछ रख ले हो। तब चारू जानी की आरती में के थाल में फूल या बतासे कुछ रख लेनी चाहिए। बहुत कुछ सिखाया बाबा ने। इतना कहते कहते गुरुदेव की यादों में चारू रोने लगती हैं। थोड़ी देर भाव विभोर रहने के बाद अपने मन को स्थिर करके उन्होंने फिर बताना शुरू किया। सतगुरुवे नमः। जब मौनी बाबा भगवान इनके घर आते तो चारू और संगीता मिलकर इतने लोगों को भोजन तैयार करती। सारे दिन इतना उमंग उत्साह रहा करता, काम में जुटे रहते, फिर भी थकान का नामो निशान नहीं होता। उनके सामने इन दोनों देवरानी जेठानी की ऐसी ट्यूनिंग थी
और उन्हीं के आशीर्वाद से आज भी बड़ा प्रेम है। इन लोगों का नया घर भी उन्हीं के कहने से बना। उस समय जब घर बनाने का विचार हुआ तो हरिकेश ने मौनी बाबा से निवेदन किया, बाबा एक ही प्लाट मिल रहा है। गुरुजी मौनी बाबा बोले, अरे तो बढ़िया हो, ऊपर नीचे घर बनावा। बुढ़ौती में बड़ा जी लगी। सतगुरुवे नमः। एक बार की बात है कि मौनी बाबा को जिस कप में चारू ने चाय दी उसकी डंडी पकड़ने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। चारू दूसरा कप लेने बाजार चल दी और रात में ही पैदल भागी चली गई। वे नेहरू नगर में अपने घर से आपुलेट माल पहुंची, दूसरा कप खरीदा और वापस आकर उसमें चाय बनाकर दी। चारू कहती हैं कि वह आम तौर पर वहां पैदल नहीं जा सकती थी, परंतु उस दिन तो भागी भागी गई भी और आई भी। सतगुरुवे नमः। चारू बताती हैं कि मौनी बाबा एकदम माँ की तरह व्यवहार करते। एक दिन वे रामा पंडित जी के घर ऊपर बैठे हुए थे। जब ये लोग वहाँ दर्शन करने पहुँचे तो वहीं से उन्होंने खूब डांटा। ये सब चुपचाप वापस चले आए। अगले दिन वे स्वयं ही उनके यहाँ गाजियाबाद आ पहुँचे और कहने लगे, अरे हम तो कोई और समझी हो, तुझे नहीं डांटा था। मौनी बाबा हरिकेश के बालों के लिए कई बार जड़ी लाते, कहते, अरे इसे तेल में उबाल कर लगाई हो, बाल आ जाई। फिर आते तो देखा करते, अरे बाल ना आई हो, लगता है कोई गलत जड़ी दे दी। उन्होंने सुल्तानपुर पर साईं बाबा का प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हरिकेश व चारू द्वारा कराई। मौनी बाबा भगवान इन तीनों देवरानी जेठानी के मायके भी गए। चारू की मम्मी पूछती थी, बाबा आप हमारे घर कब आएंगे? वे हर बार कहते, अरे जब घुटने घुटने पानी होई तब आएंगे। जिस दिन इनकी माँ रिटायर होने वाली थी उस दिन बड़ी मुश्किल में फंस गई। वे फूड कॉरपोरेशन इंडिया में थी। आगे की बात वे स्वयं ही बताती हैं। सतगुरुवे नमः। क्या कहती हैं? चारू की माता जी उमा शर्मा कहती हैं कि उन्हें गुरुजी मौनी बाबा से गुरुमंत्र चारू के घर ही मिला। उनके बेटे बहू की आस्था थी मौनी बाबा भगवान में। जब भी यह मौनी बाबा से अपने घर आने की आग्रह करती थी वे कहते, अरे जब घोटो घोटो पानी होई तब आई। और वाकई में उसी दिन आए जब इनके चारों ओर घुटने घुटने तक पानी आ गया। उमा शर्मा का रिटायरमेंट 31 जनवरी 2011 को होने वाला था। 25 तारीख को रिश्तेदारों ने विजिलेंस में इनकी सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः इनकी शिकायत कर दी कि टूर करते समय इन्होंने एसी गाड़ी में सफ़र किया। 28 जनवरी को इन्हें बताया गया कि शिकायत हुई है। 29 जनवरी का शनिवार था और 30 जनवरी को रविवार था। 31 तारीख को इनका रिटायरमेंट था। सतगुरुवे नमः। 31 जनवरी को ही उमा शर्मा को चार्जशीट मिली और उसी दिन इनका रिटायरमेंट भी था। इनके एमडी लंबी छुट्टी पर गए हुए थे। कैसे तो उसी दिन विजिलेंस से क्लियरेंस मिले और कैसे तो रिटायरमेंट के कागज़ मिले। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। दफ्तर में सब कह रहे थे, घर जाओ मैडम, आपका कुछ नहीं होने वाला। एमडी भी छुट्टी पर थे। उमा शर्मा उनके पीए के दफ्तर में बैठकर रोती रही। 2-2:30 बज गए और कुछ भी नहीं हो सका। उधर गुरुजी मौनी बाबा गाजियाबाद योगेश हरकेश के घर ठहरे हुए थे। वे अचानक योगेश से बोले, चला हापुड़ चली, और उमा शर्मा के घर पहुंच गए। ये तो दफ्तर गई हुई थी। मौनी बाबा भगवान घर आए और वहां विराजमान हो गए। 2:45 पर अचानक एमडी साहब दफ्तर आ पहुँचे। उन्होंने सुबोधकांत सहाय जी से अपनी परेशानी बयान की थी और उन्होंने आलोक सिन्हा से कहकर एमडी को छुट्टी पर से बुलाया था। उनके आगे सारी बात रखी गई। तभी विजिलेंस से क्लियरेंस आ गया। एमडी साहब ने एसआरएम को खूब डांटा और जो कागजात इनका एसआरएम लखनऊ से साइन होना था उसे एमडी साहब ने ही साइन कर दिया। उन्होंने क्लियर ऑर्डर कर दिया और 4:30 बजे तक उमा शर्मा के सारे कागजात पर साइन हो गए। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।